जय हिंद बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रॉफिट परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं फॉर्मूले का यूज करके। तो कि आज हम देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ सेलिंग फैन इज़ 950 रुपीज़। 950 रुपीज़ यानी कि एक सेलिंग फ़ैन है, मतलब समझ रहे हो ना, छत वाला फ़ैन होता है। उस पर कितना MR का मतलब क्या होता है MRP, यानी उस पर जो प्रिंट रेट है कितना है 950 रुपये है। मतलब आप दुकान पे गए सेलिंग फ़ैन लेने और उस सेलिंग फ़ैन पे मार्क प्राइस कितना है 950, MRP कितना बेटा 950 रुपये है। एंड द शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन इट, और जो दुकानदार है वो उस पर 6% का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। मतलब आपको अगर आप सामान खरीदते हो तो आपको 6% डिस्काउंट वो देगा, उस MRP पर आपको 6% डिस्काउंट देगा। तो फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब कितने में आपको बेचेगा। कहने का मतलब ये है कि मार्क प्राइस क्या है उस पर, मार्क प्राइस है 950 रुपये। ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना है 950 रुपये है। MARKD मार्क, शॉर्ट कम में ऐसे कर सकते हैं MRP, ठीक है 950 रुपये। अच्छा डिस्काउंट कितना दे रहा है भाई 6%, मतलब इस पर 6% डिस्काउंट दे रहा हो, इस MRP पर 6% डिस्काउंट दे रहा है। समझ रहे हैं, डिस्काउंट कितना दिया है 6%। डिस्काउंट इक्वल टू कितना जाएगा 6%। तो बताइए, थोड़ा सा अगर दिमाग यूज करेंगे आप तो इसका मतलब समझिए कि अगर तो कितने में वो बेचेगा, ये पूछ रहा है ना। सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस निकालना आपको। जरा सोचिए 1 मिनट, है ना। वैसे हम फॉर्मूले से कर लेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें कि अगर 100 रुपये, अगर MRP 100 रुपये है, अगर आप क्या करते हैं दुकानदार को 100 रुपये देते हैं तो आपको 6 रुपये क्या कर देगा वापस कर देगा। जिसका मतलब ये तो होता है अगर उस पर MRP 100 रुपीज़ का है तो आपको 6 रुपीज़ क्या करेगा वो वापस कर देगा। बोलिए, तो अगर MRP 950 रुपये है, कितना है 950 रुपये, अगर आप दुकानदार को 950 रुपये मान लीजिए दे रहे हैं तो कितना आपको वापस कर देगा। सिंपल है ना, अगर आप 950 रुपये इसको दे रहे हैं दुकानदार को तो कितना आपको वापस करेगा। भाई 100 रुपये अगर आप दे रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं आप, तो आपको क्या कर रहा है 6 रुपये आपको वापस कर दे रहा है। डिस्काउंट का मतलब ही क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट, इसका मतलब हम मतलब देख रहे हैं, इसका मतलब मीनिंग क्या हो रहा है इसका, समझ में आ रहा है ना। तो 950 रुपये अगर आप हमारे दे रहे हैं, MRP 950 रुपये है, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 9 गुना ये 900 और आधा और बढ़ गया 50। तो वैसे आप ये भी 9 गुना हो जाएगा, तो 96 कितना हो जाएगा 54 ये हो जाएगा। और देखिए 50 रुपये का और देखिए यहाँ पर 950 है, कितना लिखा है ये 950 रुपये लिखा है, 900 थोड़ी ना लिखा है 950 रुपये लिखा है। तो अगर 900 लिखा होता तो 9 गुना बढ़ जाता, तो 6 9 54, लेकिन 50 रुपये और इसके में था, यानी इसका 3 रुपये समझा और बढ़ जाएगा, तो 54 3 कितना हो जाएगा 57 रुपये। इसका मतलब अगर आप 950 रुपये देंगे तो आपको क्या करेगा वो 57 रुपये वापस कर देगा। तो आखिर में कितने में एक्चुअली वो कितने में बेचा आपको, तो इसका मतलब सही मायने में कितने में बेचा वो 950 आप देंगे और 57 आपको वापस कर दिया इसमें से, तो कितने में इसका मतलब दिया वो बताइए, कितने दिया आपको 893 में। वेरी गुड, यानी यही क्या है असली में सेलिंग प्राइस है, यानी वो आपको 893 रुपये में सामान दिया है ना। तो इस दिमाग से जो है कस्टमर ऐसा सोचेगा ना, नॉर्मल कस्टमर के 1 मिनट बच्चे गिर गया सब। तो नॉर्मल जो कस्टमर है वो ऐसे दिमाग लगाएगा ना, अगर वो नहीं इतना पढ़ा है तब भी इतना दिमाग लगा ही सकता है, इतना सोच सकता है वो। क्लियर है।
है ना। बट आप तो फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं भाई, मैथ के बच्चे हो, है ना, सब थोड़ा ना यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी समझिए आ सकता है। बाकी इसको नोट कर लीजिए, हम लोग देखते हैं फॉर्मूले से भी। हाँ, मैंने कहा जो भी डिस्काउंट होता है या प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट जिसे आप लॉस समझ सकते हैं, आपको इतना वो छूट दे दिया है, जैसे है ना। तो इस हम जैसे वहाँ पे प्रॉफिट लॉस होता है ना, प्रॉफिट और लॉस होता था, वैसे यहाँ पर डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट भी जो होगा वो एमआरपी पर होगा। जैसे प्रॉफिट लॉस किस पे होता था, कॉस्ट प्राइस पे होता था ना भाई। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हम क्या देखते थे, कॉस्ट प्राइस को देखते थे, है ना। तो हम जिस तरीके से प्रॉफिट लॉस को कॉस्ट प्राइस पे देखते थे, वैसे ही यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो किस पर होगा, एमआरपी पर होगा ना। एमआरपी क्या है, उसी पर डिस्काउंट देखेंगे, है ना। तो अब बताइए, डिस्काउंट या टैक्स हो गया, जिससे वहाँ प्रॉफिट लॉस होता है, यहाँ पे डिस्काउंट और टैक्स समझिए। तो डिस्काउंट और टैक्स जो भी होगा किस पे होगा, एमआरपी पे होगा। तो एमआरपी अगर कितना है 950 रुपये, तो इसका 6% देखिए, तो 9 दिखा जा रहा है, थोड़ा मार्कस और इंक खत्म हो गया है। अच्छा अभी आप इसको बता देते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें इंक भर देते हैं। तो 950 का 6%, एमआरपी का 6%, देखिए कितना हुआ भाई, 6% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कितना डिस्काउंट दिया, उसका मतलब देखना है ना। तो 950 का 6%, यानी कि 950 गुणे 6/100। परसेंट का मतलब क्या होगा, 6/100, परसेंट गायब होगा तो बटे में 100 हो जाएगा। इसे यहाँ पर लिखा है 2%, मतलब क्या हुआ इसका मतलब 2/100। लिखा 5%, मतलब क्या हो गया 5/100। तो आप जानते ही होगे ना, नहीं जानते तो बेटा हम उसको ये परसेंटेज का लेक्चर हम बनाएंगे आपके लिए, ठीक है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 6% मतलब क्या होगा 6/100। अब ये देखिए, ये इससे क्या होगा, कट गया, बोलिए। ये देखिए 5 2 जा 10, 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, और 5 से कितना लगेगा, ये 19। फिर ये कितना हो गया, फिर 2 से कट जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, इतना तो आपको पता ही होगा, 19 3 कितना हो गया 57। 57 रुपये मतलब क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। 6% डिस्काउंट करने का मतलब 57 रुपये आपको डिस्काउंट कर रहा है, ठीक है। ये यानी कि अगर 950 रुपये एमआरपी है तो कितने में देगा वो, 950 माइनस 57, बोली, है ना। एमआरपी पर क्या करेगा वो, 57 रुपये आपको डिस्काउंट कर देगा। तो समझिए कि ये लेक्चर किस पर हो रहा है आपका, डिस्काउंट पर। डिस्काउंट होगा, या मान लीजिए अभी क्या ज़्यादा टैक्स ले रहा है, सपोज दैट कर कि हम आपको जितना एमआरपी है मैं उस पर 6% आपसे और एक्स्ट्रा लूँगा टैक्स के रूप में। तो 6% का मतलब क्या हुआ, 57 रुपये हुआ। अब 57 आप जोड़ के लेगा ना वो, बोलिए। तो 950 में 57 आपको और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि कितने में देगा, 1007 रुपये में आपको देगा, है ना। तो कहने का मतलब डिस्काउंट है तो आप उसको क्या करेंगे, मार्क प्राइस में उसको माइनस कर देंगे। और अगर आपसे टैक्स ले रहा है, एक्स्ट्रा बस ले रहा है, तो आप क्या करेगा, आप मार्क प्राइस में उसको आप जोड़ देगा, जोड़ के लेगा आपसे, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे हम बढ़ते हैं उसके बाद। तो बेटा यहाँ पर डिस्काउंट और डिस्काउंट या टैक्स जो भी एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है या डिस्काउंट कर रहा है, तो किस पर होता है ये चीज़, किस पर होता है, मार्क प्राइस पे होता है, क्लियर है, मार्क प्राइस पे होता है। तो यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया आज इंक के लिए से, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों कि सेलिंग प्राइस कितने में बेचेगा, तो जितना उसका क्या है मार्क प्राइस है माइनस डिस्काउंट कर देगा, अगर डिस्काउंट तो डिस्काउंट कर देगा, बोलिए। अगर डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा, एमआरपी पे माइनस कर देगा, उतने में आपको देगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अगर आपसे वो टैक्स ले रहा है, एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है बच्चों, तो क्या करेगा, एमआरपी में उसको प्लस कर देगा, टैक्स को प्लस कर देगा ना, टैक्स निकाल लेना। टैक्स आप जो है टैक्स को आप निकाल सकते हो,
कि 10% ले रहा है टैक्स कि 20% टैक्स ले रहा है, तो एमआरपी का 20%, एमआरपी का 10%, ऐसे करके आप टैक्स निकल जाएगा। टैक्स जो है परसेंट में, मतलब डिस्काउंट या टैक्स जो है परसेंट ग्रुप में देगा, उसको आप एक्चुअल में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्लियर है ना? एमआरपी में क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई। जैसे देखिए यहाँ पे 6% डिस्काउंट कर रहा है, तो 6% मतलब कितना हुआ, तो क्या करना पड़ा आपको यहाँ पे 950 गुणे 6%, हुआ कि नहीं हुआ? वही चीज़ है। तो ये भी आपका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। तो एक तरीके से समझिए कि जैसे वहाँ पे क्या था, प्रॉफिट लॉस था, इसे यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट या टैक्स है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग नोट कर चुके होंगे और आपके सामने ये नया क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा है, फाइंड द मार्क प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस व्हेन एसपी इज इक्वल टू 550 रुपीज़ एंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 12%, है ना? यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ, यहाँ पर ये लिखा है कि एक, मान लीजिए आप कहीं सामान लेने गए हैं दुकान पे और आपको वो 550 रुपये में बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, यानी आपको 50 रुपये में आपको सामान बेच रहा है और उसमें डिस्काउंट भी कितना आपको मिल गया, 12%। डिस्काउंट के साथ आपको क्या किया, वो सामान को बेचा है। डिस्काउंट के साथ डिस्काउंट भी आपको दिया है, तब आपको कितने मिल गया, 550 रुपये में। तो मार्क प्राइस क्या है? तो ये बताइए, मार्क प्राइस ज़्यादा ही ना होगा, 550 रुपये से कितना होगा, ज़्यादा ही होगा, क्योंकि भाई डिस्काउंट 12% डिस्काउंट देने के बाद 12%, देखिए डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है ना। बोलिए, यहाँ पे 12% आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये डिस्काउंट मिलने के बाद आपको कितने में मिल रहा है सामान, 550 रुपये में। इसका मतलब अगर डिस्काउंट सपोज नहीं, अगर आपको डिस्काउंट नहीं देता वो, तब क्या होता, तो आपको ज़्यादा कीमत में सामान मिलता है ना, आपको ज़्यादा कीमत देना पड़ता है उसको, क्योंकि मार्क प्राइस ज़्यादा ही है। डिस्काउंट करने के बाद आपको मिल रहा 550 रुपये में, है कि नहीं? तो वही पूछा कि मार्क प्राइस क्या है। आप जानते हो कि मार्क प्राइस, जब भी फार्मूला देखे थे, क्या फार्मूला देखे थे, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता था, बताइए, मार्क प्राइस MRP माइनस डिस्काउंट, MRP माइनस डिस्काउंट, था कि नहीं? बोली हाँ। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता था, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस आपको पता है कितना में दे रहा है, वही 550 रुपये में दे रहा है। मार्क प्राइस नहीं पता है, वही तो पता करना हमें। मान लीजिए क्या है, x है, माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, 12% है। अब बताइए, डिस्काउंट परसेंट में दिया है, लेकिन आपको तो डिस्काउंट, एक्चुअल डिस्काउंट करना भाई, कितना रुपया डिस्काउंट किया। तो ये बताइए, जो डिस्काउंट या होता है या जो आपसे टैक्स मान लीजिए एक्स्ट्रा ले रहा है वो, तो हम किस पर निकालते थे, किस पर निकालेंगे, हम मार्क प्राइस में निकालेंगे ना। ये बात अभी मैंने कुछ से पहले आपसे बोला कि मार्क प्राइस का 12% डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना एक्चुअल में कितना रुपये डिस्काउंट दिया, वो क्या करेंगे, मार्क प्राइस से उसका हम गुणा कर देते हैं। मार्क प्राइस यहाँ पे हमने x माना है, तो x का क्या हो जाएगा, 12%। बोली यही ना होगा, नहीं समझ में आया भाई, मार्क प्राइस का 12%। अब यहाँ पे मार्क प्राइस हमने क्या माना है, x माना है, तो x का 12% करेंगे आप, तो x माइनस x गुणे 12/100। टफ हो गया? नहीं, कुछ टफ नहीं है बच्चे। टफ क्या है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का गुणा है तो हो जाएगा 12x यानी 12x/100। अब बताइए यहाँ पर, अब भाई सब तो आपको सॉल्व करना तो आता ही, अगर ठीक है नहीं आता तो हम उसका अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए क्या करेंगे। फिर यहाँ पर
100 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है 100x माइनस 12x अपॉन 100। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, क्या चल रहा है, चल रहा है ना, ध्यान दीजिए क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ मतलब ये हुआ कि 550 रुपये इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे बताइए, ये हो गया 100x माइनस 12x अपॉन 100। बोलिए भाई। हाँ, अब उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कैलकुलेशन करना आपको, नहीं कर सकते क्या? अरे कर सकते हैं भाई। देखिए 100 माइनस 12x मतलब कितना हो गया 88x, हुआ कि नहीं हुआ? बस सॉल्व कर लीजिए। बस आपको कैलकुलेशन करना है, x का मान निकालना है, इसके आगे तो आप कर ही सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं हम अगर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे कि कैसे होगा, ठीक है ना, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो है x का मान इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ समझिए बटे में 1 है, यहाँ पे 188x हो जाएगा, फिर कर दिए x का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप जो फार्मूले का यूज़ करके आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक, या आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं इसके बाद। इसी क्वेश्चन को आप एक बार हम फिर से देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है 550 रुपये में बेच रहा है और आपको 12% डिस्काउंट भी मिल रहा है। 12% डिस्काउंट के साथ आपको वो 550 रुपये में बेचा, तो MRP क्या हुआ? तो 12% का मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि MRP कितना है 100 रुपीज़ है, MRP कितना है 100 रुपीज़ है, और आपको 12% डिस्काउंट दे दिया, 12% आपको डिस्काउंट, ये मतलब क्या है, ये MRP है। MRP अगर 100 भाई परसेंट का हम इसका मतलब देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसका मतलब एक्चुअल मतलब कि अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ उस पर MRP है तो आपको कितने में मिल रहा सामान 88 रुपीज़ में। भाई 100 रुपये अगर उस पर MRP है तो आपको 88 रुपये में सामान मिलेगा, मतलब वो दुकानदार क्या करेगा 88 रुपये में सामान को बेचेगा। 12% डिस्काउंट दे रहा ना, उसने कहा कि मैं आपको 12% डिस्काउंट दूंगा, मतलब अगर उस पर 100 रुपये कीमत लिखा हुआ है तो मैं आपको दूंगा 88 रुपये में, ये मतलब हुआ है नहीं। तो इसका हम क्या मतलब समझिए, हमें निकालना क्या वास्तव में, हमें निकालना तो मार्क प्राइस निकालना है। अगर वो कितने में बेच रहा है सामान को 550 रुपये में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 550 रुपये। इसका हम फिर से मतलब समझते हैं। तो अगर 100 रुपये उस पर लिखा हुआ है तो आपको वो 88 रुपये में बेच रहा है, इसका उल्टा मतलब क्या समझेंगे कि यानी कि 88 रुपये में अगर वो बेच रहा है उसको, तो इसका मतलब उस पर कितना लिखा हुआ है MRP 550 रुपये लिखा हुआ है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर मुझे माफ़ करना, सॉरी बच्चों। 88 रुपये में क्या कर रहा है, आपको बेच रहा है। कब बेच रहा है 88 रुपये में, जब उस पर मार्क प्राइस कितना है 100 रुपीज़ का है, ये मतलब हुआ ना। 88 रुपये में बेच रहा है कब, जब उस पर मार्क प्राइस है 100 रुपीज़। तो अगर 550 रुपये का बेच रहा है, 550 रुपये का बेच रहा है, तो 550 रुपये का कब बेचेगा, जब MRP कितना होगा, यहाँ MRP है ना 100 माइनस 100 अपॉन 88 इंटू 550 यूनिटरी मेथड, सिंपल सा यार। 88 रुपये में बेच रहा है कब, जब मार्क प्राइस है 100 रुपये तब। तो 550 रुपये का बेच रहा है, तो 550 रुपये का कब बेचेगा, जब MRP कितना होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा एक ही नियम से। इस तरीके से भी आप लिखिए, सोच के कर सकते हैं, नहीं इतना दिमाग काम कर रहा तो आप फार्मूले से तो कर ही सकते हैं भाई, x मान के बताया आपको फार्मूला उधर पहले, ठीक है। तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो 11 × 88 11 से काट दीजिए, 11 × 5 = 55, 50 हो गया। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? यस। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 चौक के 8 हो जाएगा, फिर ये कटेगा 25, फिर 4 से काटिए इसको, ये हो जाएगा 25 चौक 25, ये भी हो जाएगा 25 25 हम 625, 25 × 25 हो गया ना, यानी 25 × 25 कितना हो गया 625। हमने कहा नहीं कि मार्क प्राइस भाई ज़्यादा है, आपको डिस्काउंट दे रहा 12% भाई। तो डिस्काउंट मतलब क्या हुआ कि मार्क प्राइस
ज़्यादा है, डिस्काउंट देने के बाद आपको मिला 550 रुपये में। मतलब अगर आपको डिस्काउंट 12% नहीं देता वो, अगर वो 12% आपको डिस्काउंट बोलता कि मैं आपको 1% डिस्काउंट भी नहीं दूंगा, 1% भी आपको डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो वो सामान आपको कितने में देता वो? 625 रुपये में, क्योंकि उस पर मार्क प्राइस कितना है? 625 रुपये में। तो डिस्काउंट कितना मिल गया, तब आपको कितना सामान मिल गया? 550 रुपये में। ठीक है, और इसी टाइप से इसको भी, क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। दोनों तरीक़ों से, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, MRP एक्स का मान कर लीजिए, या इस तरीके से सोच के कर सकते हैं आप दिमाग लगा के। MRP का मान लीजिए, एक्स का जो भी डिस्काउंट होता है किस पर? MRP पे होता बताया, तो MRP का क्या कर लो? MRP का MRP एक्स मान लीजिए आप। सॉरी बच्चों। ओके गाइज, तो थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, तो यहाँ पे है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, है ना, समझ में आएगा। अब मुझे थोड़ा सा आप लोगों को शायद प्रॉब्लम हो रही कि नियम में, है ना, हम इस पर सोच रहे हैं कि अब प्रॉफिट लॉस ख़त्म, इस डिस्काउंट भी अब कुछ है नहीं, क्वेश्चन वगैरह करना है। आगे क्लास में हम देखेंगे कि अब आगे क्लास में हम सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें बता दें, मतलब कि नियम नहीं, आप थोड़ा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना, बेसिक क्वेश्चन थोड़ा सिखाना पड़ेगा, 1-2 लेक्चर उसी में चलेगा। क्लियर है ना? तो आज के लिए बस इतना ही, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। क्लियर है ना? ओके गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।